हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है त्रुटियां उनका सुधार पे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था वन साइडेड ईरर के बारे में, वन साइडेड ईरर के बारे में, एक पक्षीय अशुद्धियों के बारे में। हम लोग यह जान रहे थे कि अगर लेखांकन के दौरान एक पक्षीय अशुद्धियां पाई जा रही हैं तो उसका संशोधन यानी उसका सुधार हम उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। आप लोग को बताया जा चुका था पहले वीडियो में कि वन साइडेड एरर को सुधारने के दो तरीके होते हैं। वन साइडेड एरर को सुधारने के दो तरीके होते हैं, वह अलग अलग स्तर पे यूज किया जाता है। जैसे वन साइडेड एरर के बारे में बताया गया था कि इसका पता कब चला, पहले यह जानना जरूरी है। आप लोग बताया गया था पिछले वीडियो में कि वन साइडेड अगर एरर को सही करना है, वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन देना है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसका पता कब चला है। तलपट से पहले, तलपट से पूर्व या तलपट के बाद यानी पश्चात, तलपट के पूर्व या तलपट के पश्चात। जैसे बताया गया था आप लोगों को कि अगर वन साइडेड एरर का पता तलपट से पहले चला है तो उसके सुधार के लिए आप एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं, एक छोटा सा लेख लिखते हैं, वो भी उसके पहले टू या बाई लगाकर, टू या बाई लगाकर। क्योंकि बताया गया था कि वन साइडेड एरर बेसिकली अमाउंट से जुड़ा होता है, अंगगणितीय त्रुटियां होती हैं। तो कितना अंक मतलब कितना अमाउंट, जैसे वन साइडेड एरर को सुधारते समय हम लोग क्या करते हैं, करना क्या होता है हम लोग को कि कितना अमाउंट खाते के किस पक्ष में हम पोस्ट कर दें ताकि वह गलती हमारी सही हो जाए। जैसे आप लोग बताया गया था कि वन साइडेड एरर में कैसी गलतियां होती हैं, तो योग कम लग जाना, योग का कम लगना, योग का कम लगना। मतलब जब आप अकाउंट का टोटल कर रहे थे, खाता लेजर बना रहे थे और लेजर का जब टोटल कर रहे थे तो उस समय आपने योग क्या किया, कम लगा दिया। दूसरी गलती हो जाती है अक्सर योग का अधिक लग जाना या अधिक लगना। हो सकता है कि टोटल करते समय, योग लगाते समय आपने योग को क्या किया है, अधिक में जोड़ दिया है। फिर ऐसी क्या बताई गई थी, धनराशि अमाउंट गलत पक्ष में लिख जाना, गलत पक्ष में लिख जाना, गलत पक्ष में लिख जाना। मतलब यह है कि आपने जो धनराशि लिखी है, 200 लिखना था 200, 400 लिखना था 400, 500 लिखना था 500, वो आपने रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया है। मतलब उसे डेबिट में लिखना चाहिए था और आपने क्या किया, उसको क्रेडिट में पोस्ट कर दिया है। या कभी कभी हो जाता है गलत धनराशि का लिख जाना, लिखे जाना। मतलब साइड गलत नहीं है, पक्ष गलत नहीं है, ध्यान से समझे मेरी बात। गलत धनराशि का लिख जाना का क्या मतलब है, साइड गलत नहीं है, पक्ष गलत नहीं है। आपने सही साइड में लिखा है, आपने डेबिट करना था, आपने डेबिट ही किया है, आपने क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है पोस्ट करते समय, लेकिन अमाउंट आपने कम या अधिक लिख दिया है। हो सकता है कि जितने से डेबिट करना हो उतने से डेबिट ना करके उससे कम से या उससे अधिक से आपने डेबिट कर रखा है। इसी तरह की गलती आपको मिलती है, जिसमें आप लोगों को बताया जा चुका था कि यदि योग कम लगा है, योग अधिक लगा है, तो इसके सुधार के क्या तरीके होते हैं, कैसे इसको सुधार जाता है। यह जानने के लिए इसके पहला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर धनराशि गलत पक्ष में लिख गया है तब क्या करेंगे, और गलत धनराशि लिख गया है तब क्या लिखेंगे। मतलब यह है कि जो हमने अमाउंट पोस्ट किया है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ तलपट से पूर्व पे चल रहा है, तलपट के पहले चल रहा है। कि अगर इसके पहले ध्यान से समझें, धनराशि गलत पक्ष में लिख दिया गया है, मतलब यह है धनराशि सही है यहाँ पे, मतलब अमाउंट में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, उसको गलत पक्ष में लिख दिया है। जैसे 100 रुपया किसी खाते में आपको डेबिट करना था, डेबिट करना था 100 रुपया किसी खाते में आपको क्या करना था, डेबिट करना था, लेकिन भूलवश, अज्ञानतावश आपने 100 रुपये को डेबिट के स्थान पे आपको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ऐसी गलती को हम कैसे सुधारेंगे वन साइडेड एरर को, ध्यान से सुनेंगे।
आपको पता ये चला है कि गलती कैसी हुई है कि 100 रुपया जो आपको डेबिट करना था, तो 100 रुपया डेबिट आपने नहीं किया, मतलब अमाउंट में कोई त्रुटि नहीं है, 100 रुपया आपने डेबिट नहीं किया बल्कि 100 रुपया क्रेडिट कर दिया है। यह ऐसी एक गलती है कि जैसे किसी को आपने 200 देने थे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, किसी व्यक्ति को आपने 200 देने थे, आपको 200 रुपये उसे देना था और आपने भूलवश आपने उसे 200 ले लिया। अब इसका सुधार हम कैसे करेंगे? हमें 400 रुपये अगले को रिटर्न करना होगा। जैसे 400 रुपये अगले को रिटर्न करेंगे, हिसाब मैंने मतलब बराबर हो जाएगा। जैसे आप उल्टा समझ लीजिए, किसी व्यक्ति से आपको 100 रुपये पाने थे, किसी व्यक्ति से आपको 100 रुपये पाने थे और गलती से आपने क्या किया कि 100 रुपये उसे दे दिया, 100 रुपये उसे दे दिया। अब इसका सुधार कैसे होगा? तो अगले से आप डबल अमाउंट लेंगे, कितना लेंगे? 200 रुपये लेंगे, फिर सुधार हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये अमाउंट तय नहीं करें, 100 पाने थे 200 दे दिए, 100 पाने थे 200 दे दिए। अगर ऐसी त्रुटि हुई है तो अमाउंट ऐड करके लेंगे, 100 जो पाने थे 200 जो हमने एक्स्ट्रा दे दिया उनसे 300 ले लेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, अगर गलत धनराशि गलत पक्ष में लिख दिया है, धनराशि गलत पक्ष में लिख दिया है, तब इसको कैसे सुधारते हैं? तो ध्यान से समझेंगे लोग, 100 रुपये जहां डेबिट करना था आपने 100 रुपये से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया है। फिर डबल अमाउंट, अगर सेम अमाउंट है, ध्यान से समझेंगे, अगर सेम अमाउंट है तो अमाउंट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। यह सबसे बेहतर तरीका है। कितने से डेबिट करना था, कितने से क्रेडिट कर दिया, ये बात की बात है। जब सुधारेंगे तो इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे। जैसे आपने 100 रुपये से डेबिट करना था, आपने 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया, अब ये सुधार कितने से होगा? तो 200 रुपये से सुधार किया जाएगा। अगर अपोजिट करते हैं कि आपने 100 रुपये से डेबिट करना था, ठीक है, और आपने क्या कर दिया? 200 रुपये से क्रेडिट कर दिया। जहां उनको डेबिट करना था 100 रुपये से, वहीं आपने उनको 200 रुपये से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब ये कैसे सुधारेंगे? तो अमाउंट कितना यूज करेंगे? तो ये 300। सुधार के लिए अमाउंट कितना आएगा? 300। क्या करना हो बात की बात है, लेकिन अमाउंट कितना यूज करेंगे? 300 रुपये। अब करना कुछ नहीं होता है, जहां उस अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट करना था और आपने 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया है, तो आपको करना क्या होगा कि 200 रुपये से, यानी इस दोनों अमाउंट को टोटल करेंगे, 200 रुपये से अगले को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सही हो जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को। जहां अगले को 100 रुपये से डेबिट करना था और आपने 200 से क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है, तो अमाउंट कितना? 300 से क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे। यानी उस अकाउंट को अगर 300 से डेबिट में कर देते हैं, मतलब आपको करना क्या है? तो किधर लिखेंगे हम? तो 2 यूज करेंगे, 2। और क्या लिखेंगे? पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड, मैं बताया था कि ये क्या लिख रहे हैं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्या लगा के लिख रहे हैं ये मायने रखता है। किया क्या गया है? तो धनराशि गलत पक्ष में लिख दिया गया है, अमाउंट पोस्ट जो किया है वो रॉन्ग साइड में पोस्ट हो चुका था। तो ऐसी गलती अगर आपसे होती है कि जहां आपको डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो जस्ट रिवर्स करेंगे, अमाउंट को ऐड करके, दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। हाँ, ये भी तो उल्टा हो सकता है कि आपने क्रेडिट करना था और आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आपने करना था क्रेडिट और आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ध्यान से समझेंगे, 100 रुपये से क्रेडिट करना था, आपने 100 रुपये से डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे? 200 से, ध्यान से समझेंगे, 100 रुपये से क्रेडिट करना था और 100 रुपये से डेबिट किया है, तो 200 से क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। और जब क्रेडिट में हमको पोस्ट करना है, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड, तो क्या लगा के यूज करेंगे? बाय लगा के यूज करेंगे। बात को जरा गौर से समझेंगे आप लोग कि जहां आपको क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर रखा है, जहां आपको क्रेडिट करना था आपने क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। तो डबल अमाउंट यानी दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसने को रिवर्स कर देंगे, किस साइड में? क्रेडिट साइड। यानी हमें कहां पोस्ट करना है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड। और अमाउंट कितना? तो अमाउंट 200, यानी लिख देंगे 200। क्या लिख देंगे? 200। जो भी हो, अमाउंट का कोई मायने नहीं रखता है। मेरी बात आ रहा है, एक चीज इसको एक बार फिर से क्लियर करते हैं। तीसरे वाले पॉइंट को देखेंगे, धनराशि गलत पक्ष में लिख जाना। आपने मतलब मेरा यह है कि सही धनराशि है, 200 लिखना था,
हम 2 ही सौ लिखे हैं, लेकिन साइड मैंने चेंज कर दिया। मुझे डेबिट में लिखना था, मैंने क्रेडिट कर दिया। मुझे क्रेडिट में लिखना था, मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बस सीधा सा उपाय है कि जहां 200 रुपए से डेबिट करना था और आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। यानी डेबिट सही है, डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट गलत है। तो जस्ट रिवर्स करेंगे, उसको पुनः डेबिट करेंगे, लेकिन फिर अमाउंट 200 नहीं होगा, 200 और प्लस कितना, 200 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछेगा, यही ऐसे ही सुधार करेंगे इसका। फिर अगला गलत धनराशि का लिख जाना। ध्यान से मेरी बात समझेंगे आप लोग। गलत धनराशि का लिख जाना मतलब यहां पे क्या निकल के आता है, आपका पक्ष सही है, पक्ष सही है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। आपका साइड करेक्ट है, साइड क्या है, करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। अमाउंट केवल आपने पोस्ट गलत किया है। जैसे आपको क्रेडिट करना था, आपको क्रेडिट करना था, क्या करना था, क्रेडिट करना था, और आपने किया भी क्रेडिट है, क्रेडिट किया भी है, क्रेडिट किया भी है। आपने डेबिट करना था और डेबिट किया भी है, मतलब आपने साइड को गलत नहीं किया है। डेबिट में लिखना था, आपने डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिखा है, लेकिन जो अमाउंट आपने पोस्ट किया है वो गलत है। जैसे आपको 200 रुपए से क्रेडिट करना था और आपने क्या किया, 300 रुपया क्रेडिट कर दिया। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। आपको 200 रुपए से क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट किया है, लेकिन कितनी धनराशि से, 300 से। मेरी बात आप समझेंगे। यहाँ अमाउंट को ऐड करेंगे तो आप गलत हो जाओगे। यहाँ हम अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे, रिवर्स करेंगे तो पक्का है, लेकिन अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। और हर बात जरूरी नहीं कि रिवर्स किया जाए, यहाँ पे देखना है कि कम से पोस्ट किए हैं कि अधिक से पोस्ट से। ध्यान से समझेंगे। इस वाले में आप क्या करोगे, यह अमाउंट के ऊपर इफेक्ट करता है। आपको क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट किया है, गलत पक्ष नहीं है आपका, अमाउंट गलत है। तो अगर आपने मोर देन अमाउंट लिखा हुआ है, 200 से क्रेडिट करना था, लेकिन यानी जितने से क्रेडिट करना था उससे अधिक से क्रेडिट कर रखे हैं, यही तो हो सकता है। अगर हम गलत धनराशि लिखे हुए हैं, हमारा पक्ष सही है, तो क्या हो सकता है, जितने से क्रेडिट करना था या तो उससे हमने कम से क्रेडिट कर रखा है या उससे अधिक से क्रेडिट कर रखा है। तो सीधा सा तरीका होता है इसका। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। 200 रुपए से क्रेडिट करना था, आपने कितने से क्रेडिट किया, 300 से, मतलब आपने अधिक से क्रेडिट कर रखा है। तो इसमें सीधा सा उपाय है, ध्यान से समझेंगे। अगर आपने अधिक से मतलब डेबिट करना था, डेबिट भी किए हैं, क्रेडिट करना था, क्रेडिट किए हैं। फिर से सुनेंगे आप, डेबिट करना था, डेबिट किए हैं, क्रेडिट करना था, क्रेडिट किए हैं, पक्ष में कोई गलती नहीं है, लेकिन अधिक से मतलब समझेंगे। आपको डेबिट क्रेडिट करना था कितने से, 200 से, आपने क्रेडिट कितने से कर रखा है, 300 से। यह है एवं की अवस्था, अधिक की अवस्था, एक्स्ट्रा। अब करेंगे क्या, डिफरेंस निकालेंगे। कितने का अंतर है, 100 का। 100 रुपए को रिवर्स कर देंगे। कैसे, तो हमें एक तरीके से हमें देना था 200, आप ऐसे समझ लो, हमें किसी व्यक्ति को देना था 200 और हमने दिया भी है, हमने देना था और हमने दिया है, लेकिन 200 देना था, हमने 300 दे दिया अगले को, तब 500 थोड़ा वापस लेंगे, हम लेंगे कितना रुपया, 100 रुपया वापस लेंगे। मतलब एक्स्ट्रा को रिवर्स कर देंगे। जब आपने अधिक से किया है तो रिवर्स कर दीजिएगा। ध्यान से समझेंगे। अधिक से चाहे आपने डेबिट किया हो, अधिक से चाहे आपने क्रेडिट किया हो, रिवर्स कीजिए। अगर आपने अधिक से क्रेडिट किया है तो उसे डेबिट कर दीजिए एक्स्ट्रा अमाउंट को, और यदि आपने अधिक से डेबिट किया है तो एक्स्ट्रा को उठा के क्रेडिट कर दीजिए। जैसे 200 से क्रेडिट करना था, 300 से क्रेडिट किया तो 100 रुपए डेबिट में डाल दीजिए, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, डेबिट में लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे, टू, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। हाँ, इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं कि द पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट इन रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, ये कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए से, 100 रुपए से। यह रिवर्स हो सकता है। ध्यान से सर मेरी बात समझेंगे। रिवर्स का क्या मतलब, 200 रुपए से डेबिट करना था, 200 रुपए से डेबिट करना था। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, मिटा दें इसे हम। ₹200 से डेबिट करना था, डेबिट करना था।
300 रुपए से डेबिट कर दिया, 300 रुपए से डेबिट कर दिया, कुछ नहीं करना है, एवं है, सही पक्ष है लेकिन धनराशि एवं है, रिवर्स कर दीजिए एक्स्ट्रा अमाउंट को। कितना डेबिट करना था? 200, हमने डेबिट कितना किया? 300, एक्स्ट्रा कितना? 100। 100 को हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे अकाउंट के। तो बस वहां पे आप क्रेडिट पे चूंकि पोस्ट करना है, तो क्रेडिट का यहाँ पे जो सिंबल है क्या है? बाई का, तो बाई posting of the wrong side in wrong amount कितना रुपया? 100 रुपया। 200 रुपये से डेबिट करना था, आपने 300 से डेबिट किया है, एक्स्ट्रा से डेबिट है कितना? 100 से, तो 100 रुपये हम खाते के क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे, क्या लिख देंगे? बाई पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग साइड इन रॉन्ग अमाउंट कितना? 100। ये तरीका होता है। हाँ, दूसरा तरीका मतलब दूसरी गलती क्या हो सकती है कि आपने क्रेडिट करना था, किया भी क्रेडिट लेकिन कम से, लेस देन, कम से। मतलब क्या है? 100 रुपए 250 रुपए से क्रेडिट करना था, किसी अकाउंट को 250 रुपए से क्रेडिट करना था, और आपने क्या किया? 150 रुपए से क्रेडिट कर रखा है। मतलब हमने उनके खाते के क्रेडिट साइड में कितना पोस्ट करना था? 250, लेकिन हमने उनको कितने से क्रेडिट किया? 150 से। ये समझिए कि हमने आपको 250 देना था, लेकिन मैंने आपको मात्र अभी दिया है, गलती से मैंने यह जाना कि आपको 150 देना और आपको 150 दे दिया। मतलब अभी मैं आपको 100 रुपये और दूं तो हिसाब मेंटेन होगा, ये गलती सुधारी जाएगी। तो 250 रुपए से क्रेडिट करना था और 150 से क्रेडिट किया है, यानी कम से। पक्ष सही है लेकिन धनराशि कम है ना, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो सेम साइड में डालेंगे हम, सेम साइड। कितने से क्रेडिट करना था? 250 से। कितने से क्रेडिट किए हैं? 150 से। कितने से कम क्रेडिट किए हैं? 100 रुपए से, तो 100 रुपए से और क्रेडिट में डाल देंगे और क्या लिखेंगे? बाई। हाँ, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? तो बाई पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट कितना? 100 रुपया। मतलब हमने 250 रुपए से उनको पोस्ट करना था, हमको उनके खाते में कितना रुपया पोस्ट करना था? 250 रुपए से। अब कितना पोस्ट किए हैं? 150, यानी कम अमाउंट से, यानी रॉन्ग अमाउंट से एक तरीके से हमने पोस्ट किया है, तो हम 100 रुपया क्या उनके खाते में पोस्ट कर देंगे, या रिवर्स कर देंगे हम डेबिट के लिए। डेबिट के लिए क्या कर सकते हैं? सेम है, ध्यान से समझेंगे। यदि आपने कम से किया है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उससे वही काम करना होगा जो आपने किया है। जैसे यहाँ 250 रुपए से क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट किया 150 से। कितने रुपए कम से क्रेडिट किए? 100, तो 100 रुपए उनके खाते में क्रेडिट कर दीजिए। अगर रिवर्स करते हैं कि 250 रुपए से डेबिट करना था, क्या करना था? डेबिट करना था, और कितने से आपने डेबिट कर रखा है? 150 से। यानी 250 डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, हमने डेबिट में लिखा है, लेकिन 250 में लिखकर कितना लिखा? 150, यानी 100 रुपया कम लिखा है, तो 100 रुपया और आप डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो इसको लिए क्या लिखेंगे? तो डेबिट में लिखना है, तो आपको पता है कि 2। मैं आपसे बता दूं, ये जो हम लेख लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, ये तो 2 कॉपी है, आपको ट्रांसलेट कर देना है। महत्वपूर्ण होता है यह 2 या बाई, क्योंकि ये जो लाइन लिखनी है, ये जो लेख लिखना है, ये जो नरेशन लिखना है, आपने डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में, ये मस्ट है। तो डेबिट में लिखना है तो आप 2 लगाइएगा, और क्रेडिट में लिखना है तो बाई लगाइएगा। ये 4 गलतियां फिलहाल आपको बताई गई हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। आज इतना ही रखेंगे हम। कल हम चर्चा करेंगे तलपट के पश्चात, मतलब है कि वन साइडेड ईयर, यानी हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, वन साइडेड ईयर कि अगर जानकारी हमें तलपट के बाद हुआ है तो इसका सुधार कैसे करेंगे। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि वन साइडेड एरर यदि तलपट के बाद पता चलता है तो उसके लिए प्रॉपर जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चूँकि बहुत अनुभव नहीं है मेरा वीडियो बनाने का, जैसे भी होगा आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि सर ये सुधार कीजिए, वो सुधार कीजिए, मैं करता रहूँगा। और शुभ रात्रि, और चाहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।